हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है असीम सिंघल और आज मैं आपका डिस्कस करने वाला हूं कि अगर हमारा अकाउंट साइज छोटा है तो हमारे पास क्या टेक्निक्स रहती हैं कि हम तब भी प्रॉफिटेबल हो पाएं। काफ़ी लोगों को लगता है कि अगर हमारा अकाउंट साइज छोटा है तो हम उसमें ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे या फिर प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे, बट ऐसा नहीं है। कुछ तरीके होते हैं ताकि हम छोटे अकाउंट से भी प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं और एक बार धीरे धीरे करके जब हमारा अकाउंट बड़ा हो जाएगा तब हम और भी अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो फर्स्ट चीज है जिससे हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली अगर हमारा अकाउंट साइज छोटा है, वो है कि जो हमारा कैपिटल है उसको हम प्रिजर्व करें। मतलब मान लीजिए अगर हम 50,000 रुपए से ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो हमारा फर्स्ट जो हमारा मेन चीज होनी चाहिए वो ये है कि जो हमारा अकाउंट है उसमें लॉसेस बड़े ना आए। मतलब हम अपने अकाउंट को प्रिजर्व करें और बड़े बड़े ड्रॉडाउन्स नहीं लें। इसके लिए मैं एक बहुत सिंपल सी टेक्निक यूज करता हूं। मेरी सिंपल टेक्निक ये है कि मैं कोई भी जो ट्रेड लेता हूं उसमें जो मेरा मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो मेरा 1% हो सकता है। मतलब ट्रेड लेने से पहले ही मैं अपना स्टॉप लॉस कैलकुलेट कर लेता हूं और मैं उस तरह की पोजीशन साइजिंग कर लेता हूं ताकि मेरा जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है एक ट्रेड में वो 1% से ज्यादा नहीं हो सकता। आइए मैं आपको इसका कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा कि अगर हम इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो हम इसको कैसे सही कर सकते हैं बेस्ड ऑन पोजीशन साइजिंग। तो मान लीजिए कि हमारे पास जो टोटल हमारा कैपिटल है वो करीब 50,000 रुपए का है और हम रिलायंस में बाइंग करना चाह रहे हैं। तो इस समय जो रिलायंस का प्राइस है मोटा मोटी वो 2500 रुपए का चल रहा है एंड हम लोगों ने जो अपना स्टॉप लॉस रखा है वो 10 पॉइंट का रखा है। तो जो हमारा स्टॉप लॉस है वो करीब 10 पॉइंट का है। अब हमें ये देखना है कि हम लोग को कितनी क्वांटिटी बाय करनी है, बिकॉज हमें इस तरह की क्वांटिटी बाय करनी है ताकि जो हमारा मैक्सिमम लॉस हो वो 1% से ज्यादा नहीं हो पाए। तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, हमें 1% का लॉस ढूंढना है। तो जो 1% है वो हम अपने कैपिटल का 1% निकालेंगे जो कि करीब 500 रुपए होगा। अब क्वांटिटी ढूंढने के लिए हमें क्या करना है कि ये जो हमारा 1% का जो अमाउंट आया है, जो ये ₹500 आया है, हमें ये डिवाइडेड बाय जो हमारा स्टॉप लॉस है 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो हम लोग को इस ट्रेड में केवल 50 क्वांटिटी ही ट्रेड करनी है। अब अगर हमारी 50 क्वांटिटी जो हम ट्रेड करते हैं, मान लीजिए हमारा स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो हमारे को पता है कि हमारा जो मैक्सिमम लॉस है वो 500 रुपए का ही होगा और उस केस में हमारा जो टोटल कैपिटल है उसका केवल 1% का ही लॉस होगा। आपको हो सकता है लगे कि क्वांटिटी काफी कम है और हमें क्वांटिटी बढ़ा देनी चाहिए, बट हम ये अभी नहीं बढ़ाएंगे। वंस वी गेट अ बिग कैपिटल, मतलब धीरे धीरे करके जब हमारा कैपिटल बड़ा हो जाएगा तब हम अपनी क्वांटिटी बढ़ाएंगे। बट शुरुआत के टाइम पे करीब पहले 3 से 6 महीने हम कम क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे ताकि जो हमारा कैपिटल है वो प्रिजर्व रहे। तो हमने अभी एग्जांपल देखा कि पोजीशन साइजिंग करके हम इक्विटी में कैसे सही क्वांटिटी ढूंढ सकते हैं ताकि जो हमारा मैक्सिमम लॉस है वो हमें पता हो 1% का रहे और ऐसे करके हमारा जो अगर लॉस आता भी है तो बहुत बड़ा नहीं आएगा और हम धीरे धीरे करके अपना अकाउंट बढ़ा लेंगे। बट अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर भी आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है जहां पर आप अपना कैपिटल को फिक्स कर सकते हैं कि इससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता और उसके साथ साथ एक और फायदा भी मिलता है कि हमारा जो टोटल मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाता है। ये आप यूज कर सकते हैं बाय ट्रेडिंग स्प्रेड्स। स्प्रेड्स का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, आप एक कॉल को बाय कर सकते हैं और आप थोड़ी आउट ऑफ द मनी कॉल, मतलब उससे थोड़ी सी सस्ती कॉल को आप सेल कर सकते हैं। जब आप ये करेंगे तो जो आपका मैक्सिमम लॉस है वो कैप्ड हो जाएगा, मतलब उससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता आपका इस ट्रेड में। और अगेन अगर आपका लॉस कैप हो जाएगा तो आपका जो कैपिटल है वो प्रिजर्व रहेगा। आइए मैं आपको इसका भी एक एग्जांपल दिखा देता हूं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे हम स्प्रेड्स को यूज करके अपना जो मैक्सिमम लॉस है ऑप्शंस में उसको कम कर सकते हैं। तो मैं आपको इस समय लाइव चार्ट दिखा रहा हूँ। इस समय जो बैंक निफ्टी की प्राइस चल रहा है वो करीब 42,900 का चल रहा है और मान लीजिए आपको लगता है कि यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर आने वाला है। तो अब आपके पास अलग अलग तरीके हैं। आप ऑब्वियसली आप एक कॉल को बाय कर सकते हैं या फिर आप पुट को शॉर्ट कर सकते हैं, बट काफी लोग यहाँ पर कॉल को बाइंग करने की कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ पर अब आपको कॉल का भी चार्ट दिखा दिया है। इसका जो कॉल का प्राइस चल रहा है 43,000 कॉल का, वो करीब 124 का चल रहा है। बट यहाँ पर इशू क्या है कि अगर आपका बाय एक्सपायरी मतलब एक्सपायरी के दिन तक अगर बैंक निफ्टी की वैल्यू 43,000 के ऊपर नहीं गई तो आपके पूरे के पूरे 124 रुपीज का लॉस हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे लॉस देखें क्या हमारा मैक्सिमम लॉस हो सकता है, जो हमारा मैक्सिमम लॉस है वो 124 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 25, क्योंकि 25 का लॉट साइज है। तो ये हमारा पूरा ही पूरा लॉस हो सकता है जो कि करीब आपका बन जाता है 3100 रुपीज। और जैसे कि हमने देखा था कि 3100 रुपीज का अगर हमारे को लॉस हो जाता है वो बहुत बड़ा लॉस है। तो अगर हमें इतने बड़े लॉसेस को नहीं लेना है तो यहां पर अब हम एक स्प्रेड बना सकते हैं। स्प्रेड का मतलब है कि मैंने 43,000 की कॉल को तो बाय कर लिया, बट मैं साथ ही साथ
43,100 की कॉल को सेल भी कर दूंगा। तो मैं साथ में ही 43,100 की कॉल को सेल भी कर दूंगा। और आइए देखते हैं कि इस कॉल का क्या प्राइस चल रहा है। तो मैंने 43,100 की कॉल भी लगाई हुई है। इसका प्राइस करीब 87 का चल रहा है, करीब 87 का चल रहा है। तो हमने साथ ही साथ में इस कॉल को सेल भी कर दिया है। अब अगर हम देखते हैं कि हमारा मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है, तो आप देखेंगे कि आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो काफी कम हो जाएगा। तो हमें इस सेल करने के बाद जो हमारा प्रीमियम मिलेगा वो है करीब 87 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 25 विच इज अराउंड 2175। मतलब अगर हम ओवरऑल कैलकुलेट करें तो जो हमारा नेट लॉस अब हो सकता है वो 3100 रुपीज माइनस 2175, मतलब करीब 1000 रुपए का हमारा लॉस हो सकता है इस ट्रेड में। तो अब कुछ भी हो जाए, चाहे मार्केट कितना भी नीचे गिर जाए, हमारे को 1000 रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं हो सकता है। और मैं मान के चल रहा हूँ कि आप इसको पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं, मतलब आप इसको एक्सपायरी तक होल्ड करने वाले हैं। अगर आप इसको पहले ही एग्जिट कर लेंगे तो इतना भी लॉस नहीं होगा। तो अब आप काफी क्लियरली देख सकते हैं कि जहां पर हमारा 3000 रुपए का लॉस हो रहा था, अब हमारा मैक्सिमम लॉस कम हो गया, 1000 रुपए का हो गया। और अगेन एज अ स्मॉल ट्रेडर जिसके पास छोटा अमाउंट है, हमारे को अगेन फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि हमारा लॉस कम रहे, और ये करके हमारा जो लॉस है वो कम हो जाता है। अब ऑब्वियसली जब भी आप स्प्रेड बनाएंगे तो जो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है वो भी कम हो जाएगा। बट जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी प्रायोरिटी इस समय लॉस कम करने की है। ऊपर से जैसे ही आप ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग साथ में करते हैं तो आपका जो ऑप्शन सेलिंग का जो मार्जिन है वो भी काफी कम रह जाता है। इस केस में भी आप देखेंगे जो आपका ऑप्शन मार्जिन है वो बहुत कम रह जाएगा और आप इसको इजीली ट्रेड कर पाएंगे। जो मैं आपको नेक्स्ट चीज यहाँ बताना चाहूंगा कि हम लोग को क्या जरूर ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि जो हम ट्रेड ले रहे हैं वो हमें हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेने चाहिए। जब हमारा अकाउंट साइज छोटा है तो हमें उस तरीके ट्रेड लेने चाहिए जहां पर हमारी प्रोबेबिलिटी, मतलब जो हमारा सक्सेस का चांस है वो ज्यादा बढ़ जाए, जिसमें हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड काफी अच्छा हो। मतलब हमारे को बहुत सेलेक्टिव ट्रेड लेना है। ऐसे नहीं लेना कि जो भी ट्रेड मिल रहा है ले ले। जब तक हमारे को पूरा फुल कन्विक्शन नहीं है ट्रेड में, हमें उसी ट्रेड को लेना है। अगर हमारे को कोई ऐसा ट्रेड लग रहा है जिसमें हमें लग रहा है कि शायद ये ट्रेड हमारे लॉस में जा सकता है, हमें उस ट्रेड को बहुत ईजिली अवॉइड कर देना है। और स्पेशली जब भी हमारा कैपिटल छोटा होता है तो हमें कभी भी जीरो हीरो ट्रेड तो लेना ही नहीं चाहिए। जीरो हीरो ट्रेड का मतलब होता है कि जिसमें बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी होती है कि आपका सक्सेस आएगा, बट बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि लॉस हो जाएगा। मतलब 90% चांस तो यही है कि लॉस हो जाएगा, 10% चांस है कि हाँ प्रॉफिट हो सकता है, पर अगर प्रॉफिट होता है तो बहुत बड़ा होता है। बट क्योंकि हम लोग छोटे कैपिटल पे हैं तो हमें इस तरह के ट्रेड अभी अवॉइड करने चाहिए। ये जनरली लोग जीरो हीरो ट्रेड करते हैं एक्सपायरी वाले दिन। मतलब एक्सपायरी वाले दिन वो 4, 5, 10 रुपए की ऑप्शंस को खरीद लेते हैं, ये मानते हुए कि अगर एक स्ट्रॉन्ग मूव आ गई तो हम लोग को 10 रुपए की जो चीज है वो 100 रुपए की हो जाएगी। बट जैसे मैंने बोला, जीरो हीरो ट्रेड में काफी ज्यादा चांसेस यही रहते हैं कि वो 10 रुपए की चीज जीरो हो जाएगी और हमारे छोटे अकाउंट के लिए वो बहुत बड़ा सेटबैक हो जाएगा। तो जैसे मैंने बोला कि अगर हमारे को अपना अकाउंट साइज बढ़ाना है तो हमें धीरे धीरे बढ़ाना है, एंड ये मान के बढ़ाना है कि हम जो अपने ट्रेड लेने वाले हैं वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो ताकि हमारा लॉस ना आए। एक और चीज जिसका मैं बहुत खास ध्यान रखता था जब स्पेशली मेरा अकाउंट बहुत छोटा था, वो ये था कि मैं पेनी स्टॉक्स में ट्रेडिंग नहीं करता था। हमें पता है कि अगर हम पेनी स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो काफी चांसेस हैं कि हमें एक स्लिपेज कॉस्ट मिले, मतलब बिड आस्क की वजह से हमारे को एक फालतू का खर्चा आए जो हम नहीं लेना चाहते हमारे छोटे अकाउंट पर। हमने एक पेनी स्टॉक्स पे एक स्पेशल वीडियो भी बनाई है, आप उसको देख सकते हैं ताकि आपको पता चल सके कि पेनी स्टॉक्स में क्या क्या खर्चे आते हैं और क्यों हमें जब हमारा अकाउंट साइज छोटा होता है तो उसको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। जो मेरी नेक्स्ट टिप होगी स्पेशली फॉर पीपल जिनका अकाउंट साइज छोटा है, वो ये होगी कि हम लोग का जो होल्डिंग पीरियड है, मतलब जब एक बार हमें ट्रेड ले लिया है उसके बाद हमें कितनी देर तक उस ट्रेड को होल्ड करना है वो हमें पता होना चाहिए और वो काफी छोटा रखना चाहिए। मतलब अगर हम फॉर एग्जांपल ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमने ऑप्शन बाइंग सुबह 9:30 बजे कर लिया और हम 3 बजे तक बैठे हुए हैं इस होप में कि हमारा ऑप्शन में प्रॉफिट आ जाए। काफी बार आप देखेंगे कि अगर आपका होल्डिंग पीरियड ज्यादा हो जाएगा तो आपके लॉस आने के चांसेस भी ज्यादा हो जाएंगे। मतलब हम कभी भी जब भी छोटे अकाउंट साइज में ट्रेड कर रहे हैं स्पेशली इन ऑप्शंस, तो हम अपना जो होल्डिंग पीरियड है उसको कम लेके चलेंगे तो चांसेस ये हैं कि हमारे को प्रॉफिट भी जल्दी मिलेगा और हम उसमें से एग्जिट भी कर लेंगे। और जो मेरी आज की लास्ट टिप है वो ये है कि जब भी हमारा अकाउंट साइज छोटा है तो हमें ट्रेलिंग जरूर करनी चाहिए। मतलब जो हमारा स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करके चलना चाहिए ताकि जैसे ही हम प्रॉफिट में आ रहे हैं या फिर जैसे ही अगर हमारा जो स्टॉक है वो हमारे डायरेक्शन में जा रहा है हम वहां पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके निकल जाएं। बिकॉज इंपॉर्टेंट यही होगा शुरुआत में कि हमारे प्रॉफिट्स आते रहें ताकि जो हमारा अकाउंट है वो बढ़ता रहे।
अब ट्रेलिंग कैसे करते हैं मैं आपको उसका एक एग्जांपल दिखाता हूं ऑन दी एक्सेल शीट। चलिए देखते हैं अब एक एग्जांपल कि हम ट्रेलिंग कैसे कर सकते हैं, मतलब हम अपना जो स्टॉप लॉस उसको कैसे ट्रेल कर पाएंगे और उससे हमारा क्या फायदा होता है। मान लीजिए हमने किसी स्टॉक को बाय किया है 100 रुपए पे और जो हमारा टारगेट है वो हमारा 120 का है और जो हमने अपना इनिशियल स्टॉप लॉस रखा है वो 80 का रखा है। अब हम देखेंगे कि इनिशियल जो हमारा मैक्सिमम लॉस आ रहा था इस ट्रेड में वो 20 पॉइंट का आ रहा था, क्योंकि अगर हमारा जो स्टॉक है वो 100 से नीचे गिर के 80 पे आ जाएगा तो हमारे को 20 रुपए का लॉस हो जाएगा। अब हमें देखना है कि यहाँ पर हम ट्रेलिंग करके कैसे अपने स्टॉप लॉस जो मैक्सिमम लॉस है उसको कैसे कम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एलटीपी दिखाऊंगा, एलटीपी मतलब जो करंट प्राइस चल रहा है स्टॉक का, एंड हम अपना नया स्टॉप लॉस देखेंगे क्या होगा और हम फिर देखेंगे कि हमारा मैक्स लॉस क्या है। तो जैसे हमने बात करी, जैसे हमने शुरू किया था तो हमने 100 रुपए पे बाइंग करी थी, उस समय जो हमारा स्टॉप लॉस था वो 80 का था, मतलब जो मेरा मैक्सिमम लॉस था वो मेरा 20 रुपए का था, 20 रुपए का मेरा मैक्सिमम लॉस हो सकता था। अब मान लीजिए स्टॉक आपका ऊपर चले आता है और यहाँ पर जो मैं ट्रेलिंग करने वाला हूँ मैं 2:1 का आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, मतलब हर 2 पॉइंट के मूव पे मैं 1 रुपए से स्टॉप लॉस को ट्रेल करूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा जो स्टॉक है वो 102 पे चले आता है, मतलब वो ऊपर जाता है 102 पे, तब जो मेरा स्टॉप लॉस है वो 1 रुपए से बढ़ जाएगा। अब मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 81 हो जाएगा, मतलब जो मेरा मैक्सिमम लॉस है वो 19 रुपए का ही रह गया है। वो कैसे? क्योंकि हमने बाइंग 100 में करी थी, अब हमारा स्टॉप लॉस 1981 हो चुका है, तो अगर ये स्टॉक नीचे भी गिरता है तो मेरे को 19 रुपए का ही लॉस होगा। सिमिलरली अगर ये और स्टॉक ऊपर जाता है, मतलब मेरे डायरेक्शन में अगर ऊपर जा रहा है, तो हम बार बार हर 2 पॉइंट के मूवमेंट पे 1 पॉइंट से अपना स्टॉप लॉस बढ़ाते जाएंगे। मतलब अगर ये इसका जो एलटीपी है वो 110 चले आता है तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 85 का हो जाएगा और जो मेरा मैक्सिमम लॉस है वो 15 रुपए का ही रह गया है। अब यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जाना कि जब भी हम ट्रेलिंग कर रहे होते हैं और अगर जो स्टॉक का प्राइस है वो नीचे गिरता है, मान लीजिए 110 से वापस 100 आ जाता है, तो उस केस में हम अपना स्टॉप लॉस को शिफ्ट नहीं करते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे कि अगर ये 100 आ गया तो हम अपना स्टॉप लॉस को 80 ले जाएंगे, ऐसा नहीं करना होता है। जो स्टॉप लॉस है वो 85 ही रहेगा और मेरा मैक्सिमम लॉस 15 रुपए का ही रहेगा। मतलब एक बार जब मेरा स्टॉप लॉस ऊपर जा चुका है हम उसको नीचे शिफ्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे करके अगर आप ट्रेड करेंगे आप देखेंगे कि जो आपका मैक्सिमम लॉस है वो कम होता जाएगा। ट्रेलिंग का ये सबसे बड़ा फायदा होता है। और अगेन ये सब करेंगे हम तो हमारे अकाउंट में जो लॉस है वो क्योंकि कम रहेगा, तो चांसेस हैं कि ऑन द लॉन्ग रन हमारे को एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाए। तो ये थी मेरी कुछ टिप्स स्पेशली फॉर दोस्त जिनका अभी अकाउंट साइज छोटा है, बट हमारी आशा है कि आपका अकाउंट साइज बहुत ही जल्द बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, एज यूजुअल मेक श्योर दैट यू स्मैश दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू।